भागे वतन में बुए मोहब्बत ना रही, आदमी को आदमी की कीमत ना रही, पैसे के हो गए सब रिश्ते नाते, इसलिए सुकरात जैसे आदमियों की कीमत नहीं। सुकरात को जहर देना एक ऐसी ही घटना है जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना, जैसे महावीर स्वामी के कानों में कील ठोकना, या जैसे बुद्ध जैसे महात्मा पर हाथियों को चढ़वाना, या प्रहलाद जैसे भक्त को पहाड़ से फेंकना या अग्नि में जलाने की कोशिश करना। परंतु सबका मार्ग एक कि शरीर नश्वर है। जो लोग भी इस शरीर को समाप्त करने की कोशिश करते हैं वह सुकरात, जीसस, बुद्ध या महावीर स्वामी को खत्म नहीं कर सकते। वैसे केवल उनके शरीर का नाश कर सकते हैं, उनकी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। और यह बात जानने योग्य है। सुकरात के बारे में लोगों ने यहां तक कहा कि सुकरात हुआ ही नहीं। सुकरात को समझना बहुत ही मुश्किल बात है। सुकरात की कहानियों को समझना बहुत आसान है, और सुकरात का पढ़ाने का, समझाने का ढंग भी यही था। यदि मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति ने सबसे पहली पाठशाला कब शुरू की यूरोप में, तो एथेंस की गलियों में यदि पढ़ाने का काम और प्रैक्टिकल टीचिंग का काम यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार किया तो वो सुकरात ने किया। इसलिए क्योंकि हम सब अध्यापन से जुड़े हैं, इसलिए हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है। और सुकरात की प्रथा शुरू डायजनीज से होती है। डायजनीज एक ऐसा व्यक्ति था जो दिन में सूर्य के उजाले में भी लालटेन लेकर घूमता था, और व्यक्ति उससे पूछते कि तू लालटेन लेकर क्यों घूमता है, जबकि सूरज का उजाला है, परमात्मा ने इतना बड़ा सूर्य निकाला, तू लालटेन लेकर घूम। तो डायजनीज ने कहा कि मैं लालटेन लेकर आदमी की तलाश करता हूं, कि जब भी कोई उसे आदमी मिले वो लालटेन उसकी आगे लगाए, कि आदमी की तलाश करता हूं। तो किसी ने पूछा कि इतने साल हो गए तुम्हें लालटेन लेकर घूमते, क्या तुम्हें कोई आदमी मिला? तो डायजनीज ने कहा कि आदमी तो नहीं मिला, पर इस लालटेन से मैं अपने आप को बचा पाया। कम से कम मैं अपने अंदर झांक पाया, मैं अपनी आत्मा को जीवित कर पाया, मैं आत्म साक्षात्कार कर पाया। हालांकि मुझे बाहर कुछ नहीं मिला, परंतु मैं अपने अंदर झांक पाया। ये डायजनीज की पद्धति, और इसी को आगे बढ़ाया सुकरात ने, और सुकरात की पद्धति को आगे बढ़ाया प्लेटो ने, जिसे हम अफलातून के नाम से भी जानते हैं, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने, जो सिकंदर का गुरु था। इसलिए एक परंपरा है। सुकरात के बारे में भिन्न भिन्न मत इसलिए हैं क्योंकि सुकरात को जिसने जैसा जाना, जैसे अंधे किसी हाथी की विवेचना करें, और जिसके हाथ में पैर आ जाए वो कहे खंबे जैसा, और जिसके हाथ में सूंड आ जाए वो कहे कि कूप जैसा, और जिसके हाथ में कान आ जाए वो कहे पंख जैसा। इसी तरह से सुकरात के जिस जीवन की घटना को जिस व्यक्ति ने जाना उसने वैसा लिखा, और इसलिए सुकरात के बारे में भिन्न भिन्न मत है। जैसे सुकरात को जेनफन ने जाना, जेनफन ने 46 साल पहले से जाना। जब सुकरात की उम्र 46 साल थी, उससे पहले के बारे में जेनफन उसका साथी था, उसने जाना। तो उसने जो सुकरात के बारे में लिखा वह अलग चित्रण है, क्योंकि 46 वर्ष तक सुकरात का सोचने का ढंग भी अलग था।
उसके बाद मृत्यु पश्चात कुछ लोगों ने जाना, तो उन्होंने मृत्यु पश्चात सुकरात के बारे में लिखा। प्लेटो एक ऐसा व्यक्ति था जो 20 साल सुकरात के साथ रहा, इसलिए प्लेटो जो अंत के 20 साल सुकरात के साथ रहा, उसी के संवाद को लोग सबसे विश्वसनीय संवाद मानते हैं। और प्लेटो ने जो लिखा वो संवाद के ढंग से लिखा। यदि मैं ये कहूं कि डायलॉग का पहला एग्जाम्पल प्लेटो ने दिया और डिस्कशंस के माध्यम से टीचिंग या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से टीचिंग सबसे पहले सुकरात ने दी, तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का जो तरीका था वो सबसे पहले सुकरात ने चला। और सुकरात ने पूरे जीवन भर अपने अंदर आत्मा की आवाज को सुना। उसको अंदर से संकेत मिलते थे, जिसे उसने दैवीय संकेत कहा। और कहते हैं प्लेटो के मिलने से पहले भी 3 दिन पहले उसको अंदर से संकेत मिला कि कोई हंस शावक, हंस का बच्चा, उसके चरणों में आकर गिरा और फिर एकदम उड़ गया, उसने ऊंची उड़ान भरी। और 3 दिन पश्चात प्लेटो उसके पास आया, तो उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये प्लेटो वही हंस शावक है जिसके बारे में उसकी अंतरात्मा की आवाज 3 दिन पहले है। इसी तरह से मृत्यु से पहले उसे संकेत मिला, जब उसको विष दिया जाना था 3 दिन पहले उसे संकेत मिला। नॉर्मली जो दिन फिक्स किया जाता है उसी पर डेथ सेंटेंस दी जाती है, पर सुकरात के बारे में ये कहते हैं कि जो तिथि निश्चित की गई उसके लगभग 30 दिन के बाद उसे विषपान कराया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों में कोई धार्मिक अनुष्ठान एथेंस में चलते थे। उस अनुष्ठान की समाप्ति किसी जहाज की वापसी के साथ मेल खाती थी, और वो जहाज आने में 30 दिन की देरी थी, इसलिए सुकरात को 30 दिन के बाद फांसी दी, विषपान कराया। और इतिहास में आपको एक ही ऐसी घटना मिलेगी जिस व्यक्ति ने, जब उसे विषपान कराया गया, जैसे कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव या अशफाक उल्लाह खां फांसी पर फंदे पर झूलने से पहले उन्होंने स्नान किया, गीता और कुरान का पाठ किया और फिर बड़ी खुशी खुशी फांसी के तख्ते को चूमा। इसी तरीके से सुकरात ने बड़े हंसते हंसते उस विषपान को किया। उस दिन की दिनचर्या को समाप्त नहीं किया, उस दिन प्रॉपरली नहाया धोया, प्रॉपरली उपदेश दिए, और जब विषपान का समय हुआ तो स्वयं से जल्लाद को कहा कि तुम विष का प्याला ले आओ। और जल्लाद ने कहा कि विष का प्याला, जो विष का असर है ज्यादा बोलने से कम होता है, इसलिए तुम ज्यादा बोलोगे तो हो सकता है हमें एक बार नहीं, तुम्हें 2 या 3 डोज भी देनी पड़े विष की। तो सुकरात ने कहा कि कोई बात नहीं, पर मैं मरते मरते तक अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। तुम विष दो, ये तुम्हारा कर्म है, लोगों को उपदेश देना मेरा कर्म है, और इसको मैं मृत्यु पर्यंत जारी रखूंगा, और ये मृत्यु केवल मेरे शरीर की है, सुकरात की नहीं। एंड इफ यू रीड हिम यू विल फाइंड हिम द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री जिसने अपनी डेथ को पूर्णतः डिस्क्राइब किया। जैसे वो विष देते हुए उसको चलने के लिए कहा, तो उसने बताना शुरू किया कि अब मेरे पांव भारी होने लगे, यानी अब मेरे प्राण पांव से निकल रहे हैं। फिर उसने बताया कि अब मेरी कमर जाने लगी है, और अब मेरे हृदय तक जहर आ गया, यानी he has completely described his death. You will not find a single person in the history who has described his death. और सुकरात को आप जितना पढ़ोगे उतना आपको लगेगा यहां तो सिर्फ दार्शनिक लिखा है, मैं ये कहूं कि वो संत या महात्मा से कम नहीं। He was not only a philosopher, he was a saint. क्योंकि जो कुछ सुकरात ने कहा वो एक संत की परिभाषा है, वो किसी दार्शनिक की परिभाषा नहीं हो सकती। लोग पूछने गए सुकरात से कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति एथेंस का कौन है। सुकरात ने कहा डेल्फी मां के मंदिर में जाओ और पूछो। लोग वहां गए मंदिर में, देवी ने कहा कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति एथेंस का सुकरात है, इसलिए तुम सुकरात के पास वापस जाओ। पूरे के पूरे लोग सुकरात के पास वापस आए।
और कहा कि देवी माँ ने कहा है कि तुम सबसे ज्ञानी हो। तो सुकरात ने कहा कि देवी माँ शायद ठीक ही कहती हो, क्योंकि मैंने अपनी अज्ञानता को जाना। अपनी अज्ञानता को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यह सुकरात की सबसे बड़ी सीख। और हम लोग अपने छोटे से ज्ञान को लेके अपने आप को ज्ञानी, डॉक्टर और प्राध्यापक और पता नहीं प्रोफेसर क्या क्या कहलवाना चाहते। जो व्यक्ति इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अपने आप को अज्ञानी कहने की हिम्मत रखता हो, उससे बड़ा ज्ञानवान पुरुष कोई हो नहीं सकता। Because what we know is only the tip of the iceberg. Knowledge is virtue was first said by Socrates. कि हमारे अंदर ज्ञान सद्गुण की उत्पत्ति करता है, और सद्गुण ही ज्ञान है। और ये सद्गुण क्या है, इसकी विवेचना लोगों ने अलग अलग की, परंतु सुकरात ने उस सब का खंडन किया। इसलिए लोगों ने यह सोचा कि सुकरात विरोधी है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि चोरी करना एक अवगुण है, सद्गुण नहीं है। किसी ने सुकरात से पूछा कि सद्गुण की परिभाषा क्या है, तो सुकरात ने पूछा कि पहले यह बताओ चोरी करना क्या है। उसने कहा अवगुण है। उसने कहा मान लो कि तुम्हारा कोई मित्र आत्महत्या करना चाहता है, तुम्हें लगता है कि आत्महत्या कर सकता है, और उसके पास एक तलवार रखी है, तुम उसकी तलवार की चोरी करते हो। अब बताओ ये सद्गुण की परिभाषा में आएगा या अवगुण की परिभाषा? चोरी तुमने की पर एक ठीक कार्य के लिए की, क्योंकि तुम अपने मित्र की मृत्यु रोकना चाहते हो, मित्र को आत्महत्या से बचाना चाहते हो, तो किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया चोरी भी कोई जुर्म नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। यह सुकरात ने कहा। इसलिए सुकरात को विरोधी कहा गया, क्योंकि उसने उस समय की जितनी भी नीतियां थी, जितनी भी आचरण की परिभाषाएं थी, जितनी भी सद्गुण की परिभाषाएं थी, सबका खंडन किया। क्योंकि उसने कहा कि पुस्तकों में लिखा कानून कानून नहीं हो सकता। कानून की विवेचना, न्याय की विवेचना हर परिस्थिति में अलग अलग होती है। इसलिए परिस्थितियों को जानना अति जरूरी है, इसकी बजाय कि हम पुस्तकों को जानें। इसलिए सुकरात प्रैक्टिकल टीचिंग में बिलीव करते। सुकरात के जीवन की अनेकों अनेक घटनाएं, और सुकरात से अनेकों अनेक संप्रदाय चले, जैसे सीनिक संप्रदाय, सारेनिक संप्रदाय या मैनोरिक संप्रदाय, so many of them, and it is not possible to count all of them. इतने संप्रदाय सुकरात से चले, क्योंकि सुकरात के जीवन को जिस जिस अंश को फॉलो किया, उसने वैसा संप्रदाय चला दिया। उन दिनों में एथेंस की गलियों में एक नया संप्रदाय चला था, सोफिस्ट, जो अपने आप को ज्ञानी कहते थे। पर ये ज्ञानी लोगों में और सुकरात में क्या फर्क था? दोनों में यह फर्क था कि सोफिस्ट जो भी टीचिंग्स देते थे, दे यूज्ड टू चार्ज फॉर इट, और सुकरात ने जीवन में कभी किसी से पैसे नहीं लिए शिक्षा देने के। यह सबसे बड़ा बिंदु है सुकरात का, जिसे हमें समझना होगा। और इसीलिए सुकरात 2500 साल के बाद भी आज भी जनमानस में जीवित है। सुकरात को तो विष दे दिया गया, परंतु सुकरात की जो टीचिंग्स हैं और सुकरात की जो मान्यताएं हैं, वो आज भी जीवित है। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि 2500 साल के बाद इसी साल मई 2012 2500 साल सुकरात को मरे हो गए। उसके बाद ग्रीस ने अब फैसला किया कि सुकरात को मृत्यु उपरांत मृत्यु दंड से मुक्त किया। आज एथेंस ने जाना कि सुकरात की वैल्यू क्या है, आज ग्रीस ने जाना कि सुकरात की कीमत क्या है। 2500 साल लगे उन्हें सुकरात को समझने में। जिस देश ने उसे विषपान कराया था, आज उस देश ने कहा कि सुकरात को मृत्यु दंड देना गलत था। इसलिए ऐसे ज्ञानियों को जानना बहुत कठिन है, ऐसे ज्ञानियों पर विवेचना करना भी बहुत कठिन है, परंतु उनके जीवन से सीखना बहुत आसान है। उनके जीवन से
एक भी बिंदु को यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सरल और सुखद हो जाए। जैसे सुकरात के पास यूक्लिड का नाम सुना आपने? जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे, यूक्लिड वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। यूक्लिड भी सुकरात से प्रभावित था और उसने भी सुकरात का एक और संप्रदाय चलाया था जिसे मैनोरिक संप्रदाय कहते हैं। इतना बड़ा मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी वो सुकरात से क्यों प्रभावित है? वो सुकरात के पास गया कि मुझे कोई ज्ञान की बातें बतलाए। सुकरात ने कहा कि कल चलना पहाड़ी के ऊपर, वहां पर दोनों चलकर चाय पिएंगे और ज्ञान की बातें करेंगे। अब दोनों जने पहाड़ पर चढ़ने लगे। यूक्लिड सोच रहा है कि जो बात बतानी है यहां बता दे, पहाड़ पर चढ़कर बताने से क्या लाभ होगा, यहीं बता दे। जब दोनों पहाड़ पर गए तो सोक्रेटिस उसके लिए चाय बनाकर लाया और उसको कप और प्याला दे दिया, कप और प्लेट दे दी कि ले पकड़, और केतली से चाय डालनी शुरू की। कप भर गया पर सुकरात चाय डालता चला गया। यूक्लिड ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, कप तो भर चुका, अब तो मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, चाय ओवरफ्लो कर रही है, तुम कर क्या रहे हो यार, तुम आदमी हो क्या? तो सुकरात ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्याली के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जिसका चाय का कप भरा ही हो और उसमें और चाय हम डालेंगे तो वो बाहर गिरती जाए। इसलिए यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो अपने कप को खाली रखो। तो कितनी बड़ी सीख सुकरात ने दी कि अपने पात्र को खाली करना। अनलर्निंग इज द बेसिक इश्यू। इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट अनलर्निंग योरसेल्फ। यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो अनलर्न योरसेल्फ। अपने पात्र को खाली रखो और सीधे मुंह रखो। जिसका पात्र सीधा है उसी पर प्रभु की कृपा हो सकती है, जिसका पात्र औंधा है उस पर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए जो महाभारत में कहा गया वही सोक्रेटिस ने कहा कि जानामि धर्मम, धर्म को मैं जानता हूं, ना च मैं प्रवृत्ति, पर मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी मैं जानता हूं, ना च मैं निवृत्ति, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है, अधर्म मेरे से छूटता नहीं। तो यही सुकरात ने कहा कि हम सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फिर भी हम बुरे मार्ग पर चलते हैं क्योंकि हम अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते। थैंक यू वेरी मच।